जैसे कि दोस्तों हमने तीसरे पार्ट में देखा कि श्री कृष्ण एक ब्राह्मण देवता के वेश में बर्बरीक से कहते हैं, इस धरती के कल्याण के लिए किन्हीं 3 योद्धाओं में से किसी एक को बलि देनी पड़ेगी, या तो अर्जुन, श्री कृष्ण या फिर बर्बरीक तुम्हारी। तब बर्बरीक तलवार उठाते हैं और कहते हैं, मैं दूंगा अपनी बलि, परंतु इससे पहले आप अपने असली रूप में आइए। आप साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। इतना कहकर पहली बार धरती पर मोर मुकुटधारी बंसी वाला अपने विशाल रूप में खड़े हो जाते हैं। तब बर्बरीक हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं जानता था प्रभु, ऐसी बलि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं, अपनी बलि से पहले मुझसे कोई वरदान मांगो। तभी बर्बरीक कहते हैं, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके मैं एक बार अपने बाणों की ताकत देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य। तब श्री कृष्ण उसे भ्रमित युद्ध में ले जाते हैं, जहाँ सारे योद्धा उतने ही शक्तिशाली थे। जब वह इस युद्ध को खत्म कर देते हैं, पांडव कौरव के युद्ध के बाद युद्ध में तबाही देखकर, तब वहाँ भी श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बर्बरीक? तब बर्बरीक कहते हैं, मैंने कितनी योद्धाओं का वध कर दिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, उठो बर्बरीक, अभी असली युद्ध हुआ ही नहीं है। तो बर्बरीक कहते हैं, समय आ गया प्रभु मेरी बलि का। तब वह खुद के तलवार से अपना शीश धड़ से अलग कर देते हैं और बर्बरीक के सिर को अमृत से जिंदा करके पहाड़ के ऊपर रख देते हैं और युद्ध की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण के 3 शिष्य कौरव की सेना में घमासान कोहराम मचा रहे होते हैं, जिसके कारण उनकी सेना के कई लाख सैनिक मारे जाते हैं, क्योंकि वह 3 शिष्य और कोई नहीं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन के घनिष्ठ मित्र सात्यकी, अतः शाम, यह तीनों योद्धा समग्र सेना का विध्वंस कर रहे थे। परंतु जिस समय भीष्म की मृत्यु हुई, उसके कुछ समय पश्चात कौरवों ने अभिमन्यु के लिए भयानक चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसके कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तब सात्यकी अथवा अर्जुन ने अपनी समग्र अस्त्र से ऐसे विस्फोट किए थे, जिसके कारण स्वयं द्रोण के कई रथ फट गए थे। यह भीषण युद्ध देखकर दुर्योधन से कहते हैं, गुरुदेव, यह क्या कर रहे हैं? क्या आप पांडवों की विजय का इंतजार कर रहे हैं? तब वह अपने भयानक अस्त्र को आह्वान देते हैं, जिससे पांडवों की हार सुनिश्चित हो गई थी। तब श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, घटोत्कच को आने का आदेश दो, क्योंकि कौरवों ने पांडवों पर रात्रि में ही हमला कर दिया था। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, घटोत्कच ही एक ऐसे मायावी असुर है, बर्बरीक के बाणों की नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि वह अपनी माया से खुद को कहीं भी गायब कर सकते थे। तब अर्जुन कहते हैं, बस घटोत्कच माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, एक और योद्धा शेष है। तब अर्जुन कहता है, कौन माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जरासंध को बस मल्ल युद्ध में मारा जा सकता था। बर्बरीक इस पर अपना अमोघ अस्त्र भी छोड़ देते तो वह थोड़ी देर के लिए उसकी मृत्यु हो जाती, परंतु जब तक उसके शरीर को अलग दिशा में नहीं फेंका जाता, तब तक वह नहीं मरता, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। यह थे हमारे वह योद्धा जो बर्बरीक के बाणों को रोक सकते थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, फैक्ट वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।